नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ और एकदम अपने घर की मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो चलिए भैया, आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो भगवान की पूजा करते से शुरू हो रहा है, क्योंकि रोज़ की क्लीनिंग काम तो देखते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा आज का जो ब्लॉग जो है इस तरह से शुरू करते हैं। और नहाना धोना हमारा सब कुछ हो गया, घर की क्लीनिंग जो रोज़ वाली होती है वो हो चुकी है। और उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ भगवान की पूजा। तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ की मैंने बनवा ली है यशी से। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको ना भोले बाबा के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और वो हमेशा कमेंट भी करती हैं कि दीदी आप भोले बाबा को ज़रूर दिखाया करिए। तो चलिए, यहाँ हमारी पूजा हो रही थी। और ये जो भगवान है ये हमारे स्थापित हैं, भोलेनाथ हमारे स्थापित हैं। इसलिए यहाँ की पूजा करने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अंदर की पूजा भी हो गई है। इसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। और फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है प्रियंका। उनकी जो आईडी है वो आदेश जी के नाम से है, आदेश सिंह के नाम से है। तो उनका जन्मदिन था। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं देना। पर मैंने उस दिन उनको शुभकामनाएं नहीं दी थी। और कमेंट मैंने लेट पढ़ा था, दूसरे दिन भी मैं उनको शुभकामना देने भूल गई थी। तो प्रियंका बहन, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बीते हुए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और अभी जैसे कि पितृपक्ष चल ही रहे हैं, बताया ही है मैंने। तो यहाँ मैं बना रही थी थोड़े से आलू के पकौड़े। तो यशी को ये नाश्ता में भी हो जाएगा और उसके अलावा ये निकल भी जाएगा खाने में, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। क्योंकि पितर आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है, और ये खाते तो अपन लोग ही हैं। ये तो एक नाम हो जाता है कि यार बना लिया। तो चलिए बना लेते हैं। और वैसे जब मेरे सास ससुर थे तो सिर्फ तिथि की तिथि ही मनाई जाती थी। पर अब मैंने सोचा है अब वो तो है नहीं, तो हम ही लोगों को अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि अब सास ससुर नहीं है तो हम लोगों के नियम भी बढ़ चुके हैं ये इन इस पक्ष के, पितृपक्ष के। और बहुत ध्यान से वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, मैंने बताया था कल कि मैंने चूल्हा नहीं जलाया था। देखिए, मैंने चूल्हा सच में नहीं जलाया, सिर्फ पूजा के लिए, हवन के लिए आग सिलगाई थी, वो भी कंडे में। और चूल्हा मेरा अंदर से भी लिपा हुआ है। कल भी मेरे पास कमेंट आया था कि आपने अंदर से चूल्हे की पुताई नहीं की। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिख रहा है। और कल के ब्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। और आज मैंने ब्लॉग के लास्ट में आप लोगों के जो कमेंट है उनका जवाब दिया है कि भाई मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से पकौड़े बना लेती हूँ। और एक और कमेंट आया था, मुझे नहीं पता कि वो नई सब्सक्राइबर है या व्यूअर्स हैं, जो भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि पितृपक्ष में हमेशा सेवा जो है हमेशा जीते जी करना चाहिए। उनको अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए। और ये सब जो खिलाया जाता है ये सब ढकोसला है। तो भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है और हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो जीते जी भी नहीं खिलाते, मरने के बाद भी नहीं खिलाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी भी सेवा करते हैं और उनके जाने के बाद भी सेवा करते हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया वो तो मेरा भगवान ने अपने खाते पे लिख ही लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा किया, पर जितना मेरे से बन सका, जितनी मैं उन लोगों की कर्जदार थी, उतना मैंने किया है। और अपने मुंह से बोलकर मैं अपनी चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहती। तो चलिए, खाना पीना हो गया था, हस्बैंड भी खा के जा चुके हैं, यशी ने भी खा लिया था। और अब अच्छे से देख लीजिए, खाना पीना सभी का हो चुका है। और मेरा खाना काफ़ी लेट होता है, क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो फिर मेरे से काम नहीं होता। अभी यहाँ पर मैं गैस की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मुझे कपड़े निकालना है मशीन से। और मुझे धना जो है वो भी सुखाना है। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और खाना खा के बिल्कुल मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझसे कोई भी काम नहीं होता है, मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो देख लीजिए, और खाना काफ़ी देर हो गए हैं खाना हुए। और गैस की यहाँ सफाई कर देंगे, क्योंकि खाना भी गैस पे ही बनेगा। लकड़ी मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। तो चूल्हा देखेंगे, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जो होंगी, वैसे थोड़ी बहुत लकड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, तो जला लेंगे। नहीं होंगी तो अब जब धूप निकलेगी, लकड़ी सूखेंगी, तभी चूल्हा जल पाएगा। कंडे तो है हमारे पास। और वैसे मेरे पास चिरमा की लकड़ी बहुत है, क्योंकि मेरे यहाँ हुआ था काम दरवाजे खिड़की का, तो वो लकड़ी है। पर उनमें खाना जब आप बैठे रहोगे तभी खाना बन पाएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी लकड़ी बहुत जल्दी जल जाती हैं। और आज आपको मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो हस्बैंड घर पे थे। और जब हस्बैंड घर पे रहते ना तो उनका यही सिस्टम रहता है, वो ऐसे ही बात करते रहते हैं। और ये देखिए, गैस की सफाई कर दी मैंने, उसके बाद मशीन से लेकर आ गई हूँ मैं कपड़े। तो सारे कपड़े फैला देंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अच्छी
धूप निकली है तेज वाली, तो यहाँ पे मैं कपड़े फैलाऊंगी, उसके बाद और जो काम है वो करूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। इसके पहले मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद ही मैं खाना खा के रेस्ट करती हूँ। तो ये मेरा खाना जो है सबसे लेट होता है। हस्बैंड और यशी का खाना तो हो ही जाता हो, कभी कभी मेरा खाना कभी कभी जल्दी हो जाता है, पर जिस दिन मेरा खाना जल्दी हो जाता है फिर उस दिन मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। कम से कम 2 से 3 घंटे तो मैं खाने के बाद कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए सारे कपड़े फैला देते हैं। और धूप इतनी तेज होने के बाद भी ना कपड़े ठीक से सूख नहीं पाए थे, और इस बरसात में ना मेरा काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा इतना नुकसान हो चुका है और मतलब क्या हो गया। क्योंकि एक तो पूरे घर में आप लोग देख रहे हैं सीलन है, जहाँ भी मेरा स्टोरेज का सामान रहता था, तो थोड़े बहुत जो स्टोरेज के सामान है, मेरा अंदर वाला पूजा वाला कमरा देखा होगा आपने, वहाँ पर था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके चलते ना थोड़ा सा क्या काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। पर अब कर भी क्या सकते हैं, व्यवस्था तो सारी मैंने कर रखी थी, पर अब क्या कर सकते हैं। और जबकि इसके पहले ऐसा नुकसान कभी हुआ नहीं मेरा। तो चलिए अब जो हो गया सो हो गया, क्या करें अब उसकी देखते हैं, उसमें सुधार कैसे हो सकता है ये देखना चाहिए। अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। और इसके बाद में ले आई थी ये पलंग, और देखो भैया मैं हूँ बाहुबली, देख कोई उठा सकता है क्या पलंग को ऐसे एक हाथ से? मैंने एक हाथ से पलंग उठा लिया, तो बिल्कुल बाहुबली नहीं हूँ। पलंग बहुत हल्का है, कोई भी छोटा सा बच्चा भी इसको उठा लेगा। और आप लोग से जैसे मैंने भी बताया है ना कि मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया, वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बिछा ली है साड़ी, और यहाँ टाइम था लगभग 1:30 बजे का। ये टाइम लगभग 1 से 1:30 के बीच का था, एक्यूरेट नहीं बता सकती, पर 12 के बाद का टाइम है, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके बाद ही यहाँ से वीडियो बनाना शुरू किया था। तो ये जो धना है ना, ये इतना ज़्यादा गीला हो चुका है, इतना गीला है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से इसको सुखा कर रखा था। इसमें लग चुकी है हवा, और ये ना हाथ में चिपक रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे। और जब इसको मैं 2 से 4 दिन इसको सुखाऊंगी ना, तब कहीं जाके ये सूखेगा। बिल्कुल ये तो पूरी सही बात है, बिल्कुल 2-4 दिन में ही सूखेगा, ये तुरंत में नहीं सूखने वाला है। और ये मूंगफली लेके आए थे भैया डी मार्ट से, बड़ी दुकान के फीके पकवान, और ये मूंगफली इतनी गीली है कि इनको भी सुखाना पड़ेगा। और पोहा भी मैं लेकर आई हूँ वहाँ से, किसी दिन आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी। बहुत बेकार क्वालिटी का पोहा है, और मुझे तो बिल्कुल रास नहीं आया भैया डी मार्ट। माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से जिन लोग वहाँ से ख़रीदारी करते। और ये ब्लॉग है शाम के समय का। मैंने बताया है अभी आगे कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं चली गई थी नए वाले घर, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं यहीं बैठे बैठे कपड़ों की तह लगा रही थी, और ये सारे कपड़े ना गीले हैं। इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी ना कपड़े सूखे नहीं थे, और मैं यहाँ पर बैठकर सोच रही थी बैठे बैठे तह लगा लूँ। तबीयत हाथ पैर में बहुत दर्द था, और सिर भी मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और इसके बाद यहाँ पर मेरी बगल वाली देवरानी और 1-2 लोग और आ गए थे बैठने। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, जैसे कि बताया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, बहुत ज़्यादा दर्द था। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे सिर में दर्द था। मैंने सबसे पहले ना टैबलेट खाई थी, रात को भी मैं आधी टैबलेट खाकर सोई थी, और अभी भी मैं उठकर सबसे पहले ब्रश वगैरह किया, चाय पी, और उसके बाद मैंने आधी टैबलेट खाई, तब मैं जाकर कहीं ये काम कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों सिर में मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और बहुत जल्दी ही मुझे अपना आई टेस्ट करवाना है। और दिक्कत तो है ही मुझे माइग्रेन की। और ये गाउन जो है ये मैं देख रही थी, इसमें ना मेरे हस्बैंड ने हाथ पोंछ दिया, तो इसमें कुछ दाग वगैरह हैं, तो इसको मैंने अलग रख दिया, इसको धुल देंगे। और रेसू लग गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो ये इसका काम यही है, पढ़ाई तो करना नहीं है इसको ज़्यादा, इसको बस काम में लगा दो तो काम करती रहती है। और वैसे भी छोटे बच्चों से क्या ही काम बनेगा। पर देखिए यहाँ ये साड़ी की तह लगा रही थी, पर बनी नहीं, लास्ट में इसने मेरे को दे दी। और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं। तो फ्रेंड्स सुन लीजिए मैंने क्या कमेंट का जवाब दिया है। रात को बज चुके हैं 8 बज के लगभग 15 मिनट हो रहा होगा। कहो तो आप मैं दिखा दूं, वरना आप लोग कहेंगे कि यार कोई और क्लिप ऐड कर दी है। और फ्रेंड्स आपने अभी तक का जो वीडियो देखा, इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं चली गई थी नए वाले घर, वहाँ चल रहा है काम। और वहाँ से आने के बाद ना तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हो, क्योंकि थकान हो रही थी मुझे। काम तो मुझे काफ़ी सारा करना था, पर मैं फिर वो सारा काम नहीं किया। और मैंने सोचा चलो आपसे फेस टू फेस बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के जो वीडियो में कमेंट आए हैं, 2-3 कमेंट आए हैं,
कि सबसे पहला जो कमेंट था हमारी किरण दीदी के साथ नहीं थी, तुमसे एक बात कहूंगी, बुरा मत मानना कि गर्म चूल्हे की पुताई नहीं करना चाहिए। तो दीदी बुरा तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्यों बुरा लगेगा, कोई अपना बड़ा अच्छा ही सिखाता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये एक कमेंट और आया है, हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, उनका नाम है कृति राज, ये हमारे पास से ही हैं, पाली से। तो इन्होंने कहा है कि आपने गरम चूल्हे की पुताई की है और अंदर से चूल्हे की पुताई नहीं की। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मेरा खाना बन गया था 11 बजे और 1:30 बजे दिन को मैंने खाना खाया था। ये चीज भी मैंने वीडियो में शेयर की थी। और मेरी बर्तन वाली आई थी 4 बजे। तो सबसे पहला जवाब सवाल तो ये हो जाता है कि चूल्हा गर्म कैसे था। दूसरी बात ये कि मैंने वीडियो में ही बताया था कि चूल्हे में छोटे छोटे अंगार थे और उसमें हम लोग कंडा लगा लेते हैं ताकि वो कंडा सुलग जाए और शाम को वो आग जो है धुआं कर देते हैं कहाँ, सार में ले जाके। और जब दूसरे दिन हम लोग चूल्हे की राख निकालते हैं, वैसा मैं ऐसे करती नहीं थी, पर अंगार जब रहते हैं, आग रहती है, तो चूल्हे से राख नहीं निकालते। और वैसे तो मेरी जब सासू माँ थी तो वो रात को तो चूल्हे से राख निकालने ही नहीं देती थी, कहती थी कि रात को चूल्हे की राख नहीं निकालना चाहिए। और दूसरे दिन मैं चूल्हे की पूरी गोबर से पुताई करती हूँ। और कम से कम पूरे चूल्हे की पुताई का जो वीडियो है मेरे पूरे YouTube चैनल में, कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो में होगा वो, अंदर से ही चूल्हे की पुताई करते हैं। तो होता ये है कि जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि भाई अंदर से चूल्हे की पुताई नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज जब मैंने सुबह, आप तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया, फिर भी मैंने चूल्हे की पुताई कर दी है, बिल्कुल अंदर अंदर बाहर से पुताई कर दी थी मैंने। दूसरा कमेंट था कि हमारे यहाँ मसूर की दाल नहीं बनती। तो भाई हमारे यहाँ तो जनरली डेली खाने में मसूर की दाल नहीं बनती है। और आपने देखा था कि मैंने बताया था कि लाइट हमारे यहाँ गोल थी, लाइट थी नहीं हमारे यहाँ पर, हाफ लाइट थी रात से ही। और जब मैं दाल पीसने बैठी उसके बाद लाइट गोल हो गई। तो शुरू में जब मैंने जब उड़द की दाल पीस ली, उसके बाद मसूर की दाल मिलाई थी उसमें। और जब छोटे छोटे मैंने बड़े जो है पहले बना दिए थे, जो मुझे गाय को निकालना थे और जो करना था वो मैंने पहले निकाल के अलग रख दिए थे, बाद में मसूर की दाल मिलाई थी। तो एक चीज बता दूं, मेरे जो पूर्वज थे सबका गया जी हो चुका है। कोई भी अब ऐसा नहीं है कि जिनके हम श्राद्ध नहीं मना रहे हैं भाई, गया जी सबका हो चुका, वो तो उनके नाम का खाना पीना खाते हैं, खिला देते हैं। तो मसूर की दाल मिलाएं या उड़द की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मैंने खाना निकाला था उसमें भी मैंने बगैर प्याज लहसुन की सब्जी निकाली थी। तो मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दूंगी, आप लोग मुझे खुद बताइए। जैसे काफी जगह रिवाज है, काफी बहनों ने बताया कि हमारे यहाँ चावल की खीर ही बनती है। चावल की खीर मेरे मायके में भी बनती है, बट मेरे ससुराल में चावल की खीर नहीं बनती है, भाई मैं नहीं बनाती हूँ। और एक जो हमारी प्यारी सी मेरी वो है बहन है, मीनाक्षी बहन, मैंने उनके वीडियो में देखा, उनके यहाँ जो है कढ़ी बनी हुई थी। तो कुछ लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है भाई, उनके यहाँ का रीत रिवाज है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो हर जगह का रीत रिवाज अलग अलग होता है। और मैं जो हूँ काफी मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं मेरी शादी हुई है, तो मैं अपने यहाँ के रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से और बहुत डर डर के फॉलो करती हूँ। मैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं भाई कोई गलती ना हो, क्योंकि अब हम खुद घर के बुजुर्ग हैं और हम जो गलतियाँ करेंगे उससे हमारे बच्चे और भी मतलब हमारी गलतियों को या हमारी चीज़ों को सीखते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे उस चीज़ को सीखें, अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ें ना सीखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।